एली परमेश्वर का याजक था और वो शीलो में रहता था। शीलो उनका धार्मिक स्थान था जब तक यरूशलेम का मंदिर नहीं बना। यहोशू ने स्थान को स्थापित किया था और यहाँ पर लोग आते थे, अपनी भेंट चढ़ाते थे, वाचा का तंबू इत्यादि उपलब्ध था और वे आराधना किया करते थे। एली वहाँ का याजक था। पूरी जिंदगी उसने खुदा की खिदमत की और उसे यह अवसर मिला कि वो बुढ़ापे तक वहाँ पर रहे और परमेश्वर ने उसकी सेवकाई को लिया और वो एक अच्छे सेवक की तरह प्रभु की सेवा करता रहा। लेकिन अब परमेश्वर उससे रुष्ट हो गया था। देखिए, अच्छी भली सेवा है। कई बार हम सोचते हैं मेरा प्रीचिंग अच्छा है, मेरी मिनिस्ट्री अच्छी। आपके साथ के लोग कहाँ हैं? ये भी मिनिस्ट्री के वैल्यूएशन में जाता। जैसे यहोशू ने कहा, मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूं। वो इस बात को समझता है कि अगर आप अकेले चल रहे हो तो जीवन का सफर, आध्यात्मिक सफर अकेला नहीं। परमेश्वर ने आपको ऐसे लोग दिए जिनके साथ मिलकर आप खुदा की खिदमत कर सके, ऐसी जिंदगियां दी हैं जिन्हें आप प्रभु के लिए निर्मित कर सके और ये आपका सबसे बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम होगा। जमाने भर को अच्छी अच्छी बातें सुनाने से अगर आप एक जिंदगी को खुदा के चरणों में बना लें तो शायद वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं। ये मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए प्रकाशित वाक्य प्रेरितों के काम की पुस्तक में प्रभु के दास ने एक सीकर से कहा, एक खोजी से कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाए। परमेश्वर का इंटेंशन क्या है? केवल तुझे आशीष देने का नहीं, तेरे घराने को। परमेश्वर जब भी मुझे और आपको देखता, अपने घराने समेत देखता। ये बात और है कि हम घराने को अलग कर देते। सब जगह हम साथ रहते, खाने पीने, उठने बैठने, मनोरंजन, रिश्तेदारी, सब में हम साथ रहते। आत्मिक जीवन में हम परिवार को अलग कर देते और यहीं से हमारी समस्या शुरू होती। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने एक साथ रहने के लिए बनाया था। बाकी सब चीज में उनको आनंद आता, साथ रहते। परमेश्वर की उपस्थिति में मिलकर आने में उनको तकलीफ होती, क्योंकि पाप हमारे अंदर कुल बुलाता है और वो हमें स्पिरिचुअल फेलोशिप से रोकता है, स्पिरिचुअल इम्पार्टेशन से रोकता। देखिए, जो एली के अंदर था वो उसके बच्चों में नेचुरली जाना था। वो एली जो हन्ना से कहता, जा तेरी मनमादी मुराद पूरी हो जाए, क्या वो आशीष के दो शब्द अपने बच्चों के लिए नहीं कह सकता? लेकिन ऐसा लगता है कि उसका समय गुजर चुका था और अब वो समय आ गया था कि उसकी जीवन की बातें उसको बैकलैश करें, जिसको कहते हैं पलट के आप पर आ जाना, पलट के आपकी हानि करना। देखो, जब तक बैकलैश नहीं, हम लोग बहुत खुश रहते। फिर आपसे कह रहा हूं, बहुत सारे प्रभु के लोग अपने जीवन में घटिया और कमियां जानते हुए भी प्रभु की सेवा में ढिठाई से बने रहते हैं और पश्चाताप नहीं करते उनके लिए, और परमेश्वर भी उनकी सहायता करता रहता है। लेकिन जब बैकलैश आता है तो एक एक बात भारी पड़ती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को ना? अभी तक एली की मिनिस्ट्री बहुत अच्छी थी, सब लोग उसको पसंद करते थे, वो जेंटलमैन। उसके बच्चों के बुरे होने के बाद भी एली का आदर था। लेकिन जब बैकलैश होता है ना, तो आपका आपका जो किया करा है ना, उसको सब परमेश्वर मिटा देता और आप किसी और का दंड भोगते। योनातन बहुत अच्छा लड़का था, शाऊल का दंड भोगा, दोनों एक दिन मर गए। बाप के कारण बेटा मर गया या बेटे के कारण बाप मरेगा एक ही दिन। देखिए, बैकलैश बहुत बुरा होता। शाऊल जीतता रहा, शाऊल ने गलतियां की तो परमेश्वर ने उसको एकदम से नहीं मिटा दिया। शाऊल अनेक लड़ाइयां जीती और शाऊल दाऊद के पीछे अनेक दिनों तक घूमता रहा कि इसको मारूंगा, इसको मारूंगा। एकदम परमेश्वर ने उसको नहीं मार दिया। और इवन दाऊद के सामने भी उसको मारने का मौका मिला तो दाऊद ने भी हाथ नहीं उठाया। देखिए, बैकलैश जब आता है ना, परमेश्वर कहता है मैं मारूंगा, तुम क्यों मार रहे हो? लेट माई टाइम कम, जब मेरा समय आएगा तो मैं ठीक जवाब दूंगा। हम सब जो अपने आप को खुदा का कहते हैं, हम ये कहें, प्रभु जब तेरा समय आए तो तेरी बातें मुझे मीठी लगे। ऐसा ना हो कि मुझे एली के समान पछताना पड़ा और दुखी होना पड़ा।
आज का विषय है पहला शमूएल, उसका 2 अध्याय और उसके 27 वचन से आगे। देखिए कैसे सेगमेंट में एली के जीवन में ये बातें कार्य कर रही। पहला सेगमेंट तो ये है कि एली खुद समझ रहा कि उसके बच्चे गंदे काम कर रहे हैं, यहां वहां से उसको खबर भी मिल रही, वो अपने बच्चों को बोल भी रहा है ऐसा क्यों कर रहे हो, और वो यहां तक भी कह रहा है, एली कह रहा है अपने बच्चों को, 2 अध्याय 25 वचन, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। आपस के पाप परमेश्वर के सामने हम लेके जाएंगे, हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, खुदा जैसे मैं इसको क्षमा करता हूं मुझे भी क्षमा कर, एक अप्रोच है। लेकिन जब खुदा के खिलाफ ही हम खड़े हो जाए तो फिर मिन्नत कैसे करें। परमेश्वर का वचन भी बताता है, इब्रानियों 10 में लिखा, अगर तुम खुदा के खिलाफ ही हो गए और अगर यीशु मसीह को ही तुमने पैरों से रौंद दिया तो फिर बचा क्या तुम्हारा, कोई बलिदान बाकी नहीं, केवल दंड की बाट जो। अब एली बैठे बैठे अपने बुढ़ापे में ऐसी चीज को देख रहा था और ऐसी चीज की बाट जो रहा था, ऐसी चीज के लिए डर रहा था जो उसके मन में आ रही थी। वो कह रहा था अपने बेटों से, तुम खुदा के विरुद्ध जा रहे हो, ये तो सबसे बुरी बात है, इसको महापाप बोला जाता, बड़ा पाप बोला जाता। लेकिन फिर भी एली के बच्चों ने एली की नहीं सुनी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी उनको मारने की। तो ये इच्छा कब हुई भाई, परमेश्वर ने ये कब डिसाइड कर लिया कि इनको मारना है, जब अति हो गई। हम लोग कहते हैं किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, और हम ये भी कहते हैं कि परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। समाज कुछ नहीं बोल रहा, सब डर रहे हैं, एली का लिहाज कर रहे हैं, समाज इनके कारण भ्रष्ट हो रहा है, व्यभिचार में जा रही हैं स्त्रियां, खाने पीने की तरफ लोगों का मन जा रहा है। हमने बहुत अच्छा अध्ययन किया था होशे नबी से कि परमेश्वर को जो चढ़ाते हैं उसका फल केवल मांस नहीं होता, उसका फल होता है परमेश्वर की महिमा और स्तुति। जो हमारे वांछित तरीके से आराधना नहीं करने के कारण बिल्कुल लो ग्रेड की हो जाती, और हमारी आराधना और हमारे दान पवित्र नहीं हो पाते, महिमा में नहीं हो पाते। आज भी दुनिया के किसी भी देश की करेंसी को अगर आपको पवित्र करना, पवित्र करेंसी नहीं होती ना, पवित्र करेंसी का चलन ही नहीं इस दुनिया। खुदा कहता है मैं तेरी चीजों को, तेरी करेंसी को पवित्र कर दूंगा, अगर तू पवित्रता से शोभायमान होकर दुआ के साथ, त्याग के साथ, परमेश्वर का आदर करते हुए तू मेरे भवन में दे देगा, तो वो होली करेंसी है। दुनिया में होली करेंसी कहाँ है? आजकल तो ड्रग्स की करेंसी, आजकल तो देह व्यापार की करेंसी है, आजकल तो टेररिज्म की करेंसी। क्या ये करेंसी पवित्र हो सकती? जी नहीं। और जितने तरीके आज सीधे तरीके से पैसा कमाने के, उससे आसान और उससे ज्यादा तरीके टेढ़े होके कमाने के। अशुद्ध होता जा रहा हमारा पैसा, और इस अशुद्ध पैसे से हम परमेश्वर की शुद्ध सेवा नहीं कर सकते। इसलिए वो समय आ गया चर्च के लिए कि चर्च सब कुछ सैंक्टिफाई करे। दुनिया में सब चीजें निकृष्ट होती चली जा रही। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अनेक चीजें अपने सामान्य स्तर से भी नीचे गिरने जा रही। परमेश्वर जो हमें जीवन और जीवन की बातों का आनंद देता था, और परमेश्वर समय पर वर्षा करता और फसलें लाता और हम नाचते थे, गाते थे, परमेश्वर कहता तुम्हारे मेरे भवन का आनंद सब खत्म हो जाए। और पीसन यदि हारियों की हाथ थक जाएंगे और खिड़की में से झांकने वाले, झरोके में से झांकने वालों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। सब उपदेशक कहता बुरा समय। जो अच्छा था उसको भी हम अशुद्ध कर रहे हैं। अगर वो पवित्र नहीं था तो कम से कम अच्छा तो था, लेकिन हमने उसको भी अशुद्ध कर दिया। और अभी मनुष्य जिस काम में लगा वो ये है कि अच्छी भली खुदा की चीजों का अशुद्ध करना और शुद्धता से परे हो जाना। बहरहाल पहली बात तो ये हुई कि एली ने रियलाइज किया, उसने अपने बच्चों से कहा, लेकिन होना कुछ नहीं था।
जो सिखाने का समय था वो निकल गया। सबोपदेशक का लिखने वाला कहता हर बात का एक समय, और निकलने के बाद अगर आप लकीर पीटने लगो तो आप मूर्ख कहलाओ। परमेश्वर ने कादेश भरने पर पहुंचते ही मूसा से कहा, ये देखो ये उस पार का देश है, तुम्हें दे दिया, ले लो। तो मूसा ने कहा भेदिए भेजते हैं, 10 भेदिए भेजे। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यहोशू और कालेब को छोड़ बाकी सब रोने लगे। हमने कहा हम तो हार जाएंगे, बड़े बड़े लोग हैं, ये है वो। जब ये रोते रहे और मूसा इनके लिए बिन्नत करता रहा, इनको यहोशू ने समझाया, कालेब ने समझाया, मूसा ने समझाया, देखो परमेश्वर हमारे साथ है, जीत हमारी है, विजय हमारी, नहीं माने। तो परमेश्वर ने डिसीजन दे दिया, वापस जाओ, 40 साल तक जंगल में रहना। और जब इनको ये निर्णय मालूम पड़ा परमेश्वर का, तो ये भारी रोने लगे। अब इन्होंने दोनों को कंपेयर किया, जंगल में मरने से अच्छा पार उतर के मर जाते तो ज्यादा अच्छा। अभी क्या कह रहे हैं, पार जाएंगे तो हम मर जाएंगे और इधर रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। जब खुदा ने कहा नहीं, उधर भी मरोगे, इधर भी मरोगे, जंगल में मरोगे 40 साल तक, जब तक तुम्हारी कब्रें नहीं बन जाए वापस नहीं जाओगे। घबरा गए। मूसा ने कहा देखो अब लड़ाई मत करो, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया, परमेश्वर का डिसीजन आ गया। फिर भी ये दूसरे दिन गए और परमेश्वर के कहे अनुसार जैसा उन्होंने कहा था और मूसा से, वैसे इन्होंने लड़ाई करना शुरू किया और बुरी तरह से हार गए और बहुत रोए। क्यों? क्योंकि वो समय निकल चुका था। देखिए, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। और जब आपका एक किलर इंस्टिंक्ट हो और जब आपको ये मालूम हो कि ये मौका मेरे लिए फर्स्ट और लास्ट चांस है और मुझे इसको एनकैश कर लेना चाहिए, आप कभी मार नहीं खाए। लेकिन अगर आप खुदा के काम को ढिलाई से करते रहे तो हो सकता है कि एक स्टेज ऐसी आए जब परमेश्वर बोले अब नहीं, अब मैं अपना काम करूं। बारीक बात है, समझ लीजिए। इससे पहले कि परमेश्वर शमूएल के द्वारा एली से अंतिम चरण की बातें करता, उसने एक धर्मी जन को एली के पास भेजा। आज का विषय हमारा 27 वचन से आगे। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास आकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? एक जन आया फुल ऑफ प्रोफेसी, लेकिन प्रॉफिट नहीं कहा बाइबल ने। देखिए, नॉमेनक्लेचर महत्वपूर्ण नहीं है, आपका मैटर क्या है। आजकल बहुत सारे लोग प्रॉफिट बोल रहे हैं, प्रोफेसी है ही नहीं उनके पास, वही बाइबल उठा के रिपीट कर देते। तो वो तो आम आदमी भी कर सकता, लेकिन कहते हैं हम प्रॉफिट। ये एक सामान्य जन था। मेरे और आपके लिए शिक्षा है, बड़ी बड़ी बातें ना करें। पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि जो लोग मुझे समझते हैं मैं उससे कम ही निकलूं, मैं उससे ज्यादा निकलूं, कम ना निकलूं। अर्थात मैं अपने आप को लो की पर चलाता। अगर कोई मुझे दास समझता है तो जब मैं उससे मिलूं तो वो उसको ये संतुष्ट हो जाए, जैसा मैंने इनको सोचा था वैसे निकले। ऐसा ना हो कि मैं कम निकलूं। इसलिए लो की पर चलिए। अगर नबूवत है तो भी अपने आप को नबी बोलने की जरूरत नहीं, नबूवत करिए ना आप। तो क्या जरूरत है अपने आप को नबी बोलने की? खुदा जिससे चाहे उससे नबूवत करवा दे। और ऐसे समय हुए जब परमेश्वर का वचन मिलता ही नहीं था। 400 साल डार्क पीरियड यीशु मसीह के जन्म से पहले वचन ही नहीं था। क्योंकि जब परमेश्वर देगा तभी तो आप नबूवत करोगे ना, नहीं देगा तो कहां से करोगे? सो हमें प्रोविजन ऑफ गॉड पर ज्यादा डिपेंड करना है, नॉमेनक्लेचर पर नहीं। पद प्रतिष्ठा की ओर ध्यान मत दीजिए, परमेश्वर कितना अपना वचन रिलीज कर रहा है इस पर ध्यान। और एक आप सड़क के आदमी की तरह भी अगर भविष्यवाणी बोल रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हर एक जो यीशु मसीह की गवाही देता है कि मैं मसीह का हूं, वो भविष्यवक्ता, उसके अंदर भविष्यवाणी की आत्मा है। और जब वो आत्मा है तो कब उस आत्मा में परमेश्वर अपने कार्य को कर देगा, मुझे और आपको नहीं मालूम। एक जन आया एली के पास और परमेश्वर ने एली से बात करना शुरू। शमूएल के द्वारा जो बात की, जिसको हम कल देखेंगे, वो बड़ी कंटेम्पररी बात थी कि अब क्या होगा। लेकिन इस जन के द्वारा, इस नबूवत करने वाले के द्वारा परमेश्वर ने जो बातें की, तो वो उसने उसको ऊपर से नीचे तक, आगे से आखिर तक उधेड़ दिया, जिसको कहते हैं। बात शुरू की कहां से और कहां तक लेकर आया। देखिए, बहुत मजेदार बात।
एली तो पैदा भी नहीं हुआ था, तब से परमेश्वर उनके साथ। ये बात परमेश्वर कह रहा। वो परमेश्वर जो तुम्हारे साथ अनादिकाल से, और जब तुम पैदा भी नहीं हो तब से तुम्हारे साथ हो रहा, उसकी तुमने कदर नहीं की। आज सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे और आपके लिए। हम कहां थे जब इब्राहिम बुलाया गया, और हम कहां थे जब मसीह मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, और जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए क्रूस पर मर गया। हम क्या कर सकते थे और हम कहां थे? यहोवा आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, तुम नहीं मांग सकते थे। उसने बड़े बड़े काम किए। इसलिए परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाते हुए पौलुस कहते हैं रोमियो 12:1 में, उसने इतने बड़े बड़े काम किए, इसलिए तुम्हारा फर्ज ये है कि तुम परमेश्वर की दया को स्मरण करते हुए अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलो। इसलिए नहीं कि तुम कुछ हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास बहुत भक्ति है, इसलिए कि खुदा ने तुम्हारे लिए क्या किया। उस रिलेशन के साथ चलोगे तो आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहोगे। और ये मुझे और आपको आज इस दुनिया में समझना है, क्योंकि हम अपनी चेतना में, अपनी समझ में, अपने वातावरण में अपनी धार्मिकता को एवेल्युएट करते। लिखा उसने मुझे और आपको जगत की आदि से पहले चुन लिया कि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष बने, इफिसियों 1:4। सो परमेश्वर का चुनाव हमें तब से मिला है जिसको रियलाइज करके चलना मुझे। आज आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए अपने जीवन के लिए, आप जहां भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे, कि मुझे आजकल नहीं चुना, मुझे माता के गर्भ में आने के बाद से नहीं चुना था, लेकिन तुमने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन रखा, और यीशु मसीह में चुन रखा, और एक पर्पस के लिए चुन रखा। जब आप अपने जीवन को विस्तार देंगे तब आप परमेश्वर को सही देते। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, परमेश्वर ने आपको विस्तार की गुंजाइश दी। आप अपनी जीवन को इटर्निटी तक स्ट्रेच कर सकते। जब आप इटर्निटी की सोचेंगे तो इटर्निटी तक स्ट्रेच हो जाएंगे। जब आप सोचेंगे कि मैं तो जगत के बनाने से पहले से मसीह में हूं, तो आपका सोच इटर्नल हो जाएगा। जब आप ये सोचेंगे कि मैं तो हमेशा नए यरूशलेम में खुदा के साथ रहूंगा, और मैं तो अनादिकाल से अनंत काल तक के परमेश्वर के साथ हमेशा से हूं, आप इटर्नल हो जाएंगे। सबोपदेशक की पुस्तक में एक वचन है, उसने हमें अनादि और अनंत काल का ज्ञान दिया, पर मनुष्य उसे बूझ नहीं पाता। है हमारे अंदर, है हमारे अंदर, और वो जन वहां से बात शुरू कर। देखिए एक बहुत बड़ा लेसन है मेरे और आपके। जिस चट्टान में से हम खोदे गए उसका ध्यान करो, नहीं तो गिर जाओगे, चूक जाओ। एली तू और तेरे बच्चे तक मत सोच, उसकी दया सोच कि कब से तुझ पर हुई थी और कैसे तुझे अपने बच्चों को संभालना था। तू चूक गया। यहां पर लिखा, जब तेरा मूल पुरुष का घराना फिरौन के अधीन था, तब तो तुम्हें चुना भी नहीं गया था, तुम्हें लेवी भी नहीं बनाया गया था, तुम्हारे गोत्रों को अलग भी नहीं किया गया था आराधना करने के लिए। तब याकूब के 12 बेटे गोशेन प्रदेश में रोते थे कि खुदा हमें छोड़ा, हमें छोड़ा, हम ईंट बना बना के परेशान हैं, हम पुआल बीन बीन के परेशान हैं, हमको मारा जाता है, हंटर से मारा जाता है, हम पूरे मिस्र में फैल गए पुआल बीनने के लिए, खुदा हम पर दया कर। और परमेश्वर ने उन पर दया, और याकूब के 12 बेटों पर दया करके परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाला। ये परमेश्वर का वचन, वहां से जोड़ो ना अपने आप। आज आप भी गाना गाते हो ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग। क्या मतलब? आप अपने आप को कहां से जोड़ रहे? लाल समुद्र पे आप भी खड़े ना। देखिए हम अपने जीवन को कितना पीछे तक ले जाते हैं, हम अपने आप को कितना इटर्नल स्वरूप देने की कोशिश करते हैं। विश्वास में परमेश्वर के आत्मा में हमें सनातन आत्मा दिया गया। परमेश्वर इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि यीशु ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा पिता को चढ़ा। वो आत्मा सनातन, जिसका आदि है ना अंत है, वो सनातन आत्मा मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा के रूप में दिया। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वैभव के साथ रहता है तो हम भी सनातन हो जाते, हमारा सोच सनातन हो जाता। और ये सबसे बड़ी आशीष है खुदा की कि एक विश्वासी अपनी जड़ को अपने परमेश्वर में देखे। तू पीढ़ी पीढ़ी से हमारे लिए धाम बना हुआ है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, तब से तू मेरा परमेश्वर, आजकल से नहीं है, मां के गर्भ से नहीं है। हे यहोवा तू पीढ़ी पीढ़ी से हमारा धाम। हम अपनी जिंदगी को वहां से जोड़ रहे हैं जहां से तूने हमें चुना।
मनुष्य की बुद्धि से परे है, लेकिन परमेश्वर में एक परम सत्य है जिसको आप अनुभव कर सकते हैं, जिसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, जिसके लिए आप योग्य सेवा के लिए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रख सकते हैं, अपने स्वरूप को पहचानते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और क्या मैंने उससे इस्राएल के सब गोत्रों में इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे और धूप जलावे और मेरे सामने एपोद पहना करे? क्या मैंने तुम्हें मिस्र से नहीं निकाला? और जब मैंने तुम्हारे 12 गोत्रों में से तुम्हारे गोत्र को चुना, लेवी के गोत्र को चुना, और इसलिए चुना कि तुम याजक का कार्य करो, भेंट चढ़ाओ, तो तुम्हें मैंने दूसरों से बेहतर जगह पर नहीं रखा क्या? क्या मेरी अपेक्षाएं तुमसे नहीं थी? क्या ये मेरा बड़ा एहसान नहीं है तुम्हारे ऊपर? आज भी जब लोग पादरियों के चैलेंजेस को देखते तो बोलते अरे अरे बहुत मुश्किल, लेकिन दिल की गहराई में कहीं होता है कि हम भी ऐसे सेवक बन जाए। समझ में? पैराडॉक्स है जीवन, विरोधाभास। परमेश्वर कह रहा है तुमको मैंने अलग बनाया, चेरिस्ड पीपल बना। हर एक याजक थोड़ी बन सकता। याजक वाचा का संदूक लेके और तुरी फूकते हुए चले और यरीहो की दीवार गिर गई। हर कोई नहीं लेके चल सकता, हर कोई नहीं लेके चल सकता। ये प्रिविलेज मैंने तुम्हें दी। मैंने तुम्हें गुलामी में से छुड़ाया, मैंने तुम्हें आराधना पद्धति दी, मैं तुम्हारा परमेश्वर हो गया, और परमेश्वर होने के बाद मैंने याजक होने के लिए तुम्हें चुन लिया, जिसमें तू भी शामिल है। एली, तुम भी शामिल हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इजरायलियों के सारे हव्य न दिए थे? जितनी भेंट चढ़ेगी वो हारून के द्वारा चढ़ेगी, हारून और उसकी संतान, ये इनके मूल पुरुष थे। उसमें तंबू उठाने वाले भी थे, वाचा के संदूक को लेकर चलने वाले भी थे, सेवा करने वाले भी थे, साफ सफाई करने वाले भी थे, भजन कीर्तन करने वाले भी थे। लेकिन याजक जो भेंट चढ़ाते थे वो वेरी स्पेशल होता, इसलिए हारून के लिए अलग से वस्त्र बनाया था। हारून एपोद पहनकर भेंट चढ़ाया करता। समझ लीजिए, लेवी में भी तुम सुपर लेवी हो, यू आर फर्स्ट अमंग इक्वल्स। जो लेवी जिनको मैंने अपनी महिमा के लिए चुना था उनमें भी मैंने तुमको प्रथम स्थान दिया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखिए परमेश्वर कहां से उसको पकड़ रहा और कौन सा सत्य उस पर उजागर कर रहा। हम असत्य में जीते। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य, टाई सूट पहनकर मैं बड़ा प्रचारक हो गया, वो सत्य नहीं है। तुमको परमेश्वर ने माता के गर्भ से नहीं, जगत की उत्पत्ति से पहले से चुना। इस सत्य में जियोगे तो खड़े रहो, नहीं तो अपने घमंड में चूर होके मर जाओ। परमेश्वर कह रहा हूं, याद करो। तो इनको कह रहा है तो हमको भी तो कह रहा है ना। तुम कौन थे? जगत के तुच्छ थे जिनको मैंने चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करो। और तुम जो कुछ भी नहीं थे आप परमेश्वर की प्रजा हो गए। और पत्रस की पत्री में लिखा तुम एक राजपदधारी, याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा हो। अगर जात का सवाल पूछो तो मेरे को बताओ दुनिया में इससे बड़ी जात कौन सी? सारी दुनिया में जाति प्रथा, अलग अलग स्तर, राजपदधारी याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा, जो चर्च को बताया, इससे ऊंची कोई जाति नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकता कोई वर्ग। हमने ऊंचे ऊंचे वर्ग समाज के स्तर पर बनाए, खुदा ने अपने ऊंचे वर्ग अपने स्तर पर बनाए, और जो खुदा का स्तर है उससे ऊंचा कोई स्तर नहीं। सबसे पवित्र और सबसे ऊंची वर्ग का व्यक्ति वो है जो यीशु के साथ स्वर्ग जाए। दुनिया में सारे कर्म कांड कर लिए और आग में जले तो फिर मिला क्या? और आज बहुत सारे लोग हैं जिनसे परमेश्वर सांसारिक ऊंच नीच को छुड़ाकर अपने घर लेके जा रहा है। इस ऊंच नीच की चिंता मत करो, उस ऊंच नीच की चिंता करो जो मेरे न्याय के समय आने वाला। समझ रहे ना? क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से कर रहे हैं? हम अपनी बुद्धि के अनुसार न चले, हम परमेश्वर के चुनाव के अनुसार चले। इसलिए मेरे मेल बलि, 29 वचन, मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है
उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते। देखिए, जो मैंने मेल बलि और पवित्र चीजें दी है कि मेरे धाम में मेरे घर में आओ, तो मेरे घर में तुम रौंदा रांदी क्यों कर रहे हो। मैंने आपको कल 2 वचन दिए। एक मलाकी का था, भला होता कि कोई मेरे मंदिर के फाटक बंद कर देता कि तुम अंदर ही नहीं आते, और व्यर्थ धूप नहीं जलाते और मेरे मंदिर को अपने पांवों से नहीं रोनते। देखिए, किस मुद्रा में हम खुदा के घर जा रहे हैं। क्रश करने जा रहे हैं या नम्रता से अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं। फिर मैंने आपको एक दूसरा रेफरेंस दिया था कि सरकंडा दिया गया प्रकाशित वाक्य में, और उससे कहा नाप ले, और ये लिखा मंदिर के भारी भाग को छोड़ देना, क्योंकि अन्य जातियों से 3.5 वर्ष तक रौंदेंगी पैरों के। देखिए, खुदा के घर में हम कैसे जा रहे हैं, अपने पाँव को चेक करना। आप खुदा के घर में तूफान मचाने के लिए, रौंदने के लिए जा रहे हैं, या दबे कदमों से परमेश्वर के घर में जा रहे हैं। जब प्रभु के दास ने सोच लिया कि मैं गलत हूं और मेरे में कमी है, तो यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा, तो वो राजा दबे पैर चलने लगा। खुदा के सामने कभी भी आपके पैरों की आवाज नहीं आना चाहिए। बड़ी नजाकत से चलिए। खुदा के घर में खुदा की आवाज आए, आपकी कोई आवाज नहीं। समझ सकें तो बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर आशीष दे। तुम मेरी भेंटों को पैरों से रौंदते हो। देखिए, किसी चीज को पैर से रौंदना मतलब सबसे नीचा कर देना। तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर नमक स्वाद खो देगा तो वो बीच में कहीं नहीं रहेगा, उसका कोई उपयोग ही नहीं नमक का। अगर नमक नमकीनी खो दे तो वो तो पत्थर से भी गया देता। पत्थर को भी आदमी एक बार संभाल के रख लेता कि कहीं काम आ जाए। नमक का क्या करो, पाँव के नीचे रखोगे, रौंदो। खुदा और खुदा की बातों को लिटरली रौंदना संभव है क्या? जी हाँ। और इन अंत के दिनों में बहुत रौंदाई हो रही है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, क्यों रोनते हो। प्रभु का जन आके एली से कह रहा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है जो ये कांटा डाल डाल के मांस निकाल लेते हैं, और ये छोटी छोटी बात नहीं है जो लड़ झगड़ के चर्बी पहले ले लेते हैं, खुदा के बाद में जलाई जाती है खुदा की वेदी पर, तुम अपने घर में पहले चर्बी इकट्ठी करो। ये परमेश्वर को पैरों से रोना। अगर आपने खुदा के सामने अपना छोटा सा भी ख्याल रखा, तो समझ लीजिए आप परमेश्वर को वो आदर नहीं दे रहे। और अगर आप परमेश्वर के सामने अपने मन की चला रहे और अपनी ख्वाहिशों के अनुसार चल रहे, आप छोटा पाप नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ये चीज मुझे और आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात वो कहता, पाँव से मत रोन दो मुझे, मेरी नाकदरी मत करो, खुदा के घर आदर से आओ। दूसरी बात कि तुम लोग मेरी इज़राइल पांव तले रोनते हो, तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता। अब यहां रूट प्रॉब्लम सुनो ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग, बच्चे बड़े हो रहे हैं आजकल के समय में बहुत ज्यादा, बच्चों को फ्रीडम दो, बच्चों को अपने हिसाब से करने दो, और कई बार वो पापा को ही डॉक्ट्रिन सिखाने लगते हैं, बाइबल सिखाने लगते हैं। कई बार पादरी के बच्चे पादरी के भी पादरी हो जाते। क्यों? क्योंकि पादरी ने उनको मौका दिया। क्यों? क्योंकि सेवक ने उनको मौका दिया। अपना डिजर्नमेंट बहुत तेज रखिए, परख का हाथ में रखिए, किसी को आपसे ऊपर मत जाने दीजिए। अगर वो घमंड से कर रहा है, गलत रीति से कर रहा है, माता पिता का आदर करते हुए, आपसे सीखते हुए, आपका अनुमोदन लेते हुए, आपका अप्रूवल लेते हुए वो प्रभु की सेवा करे। नहीं तो परमेश्वर कह रहा है दूसरी बात ही ले। पहली बात, तुमने मेरे भेंट को पाँव से रोंदा, एली तुम्हारा पाँव भी लगा, केवल तुम्हारे बच्चों का पाँव नहीं, तुम भी उसमें शामिल। दूसरी बात, तुमने अपने बच्चों का मुझसे ज्यादा आदर किया। अब यीशु मसीह तो साफ कहते हैं, यदि कोई माता पिता भाई बहन किसी को भी मुझसे अधिक प्रिय जाने, मेरे काबिल ही नहीं। सब कुछ छोड़ो, मेरे पीछे हो लो। और आज हम सब तरह का निर्वाह करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कर रहे हैं इस दुनिया में। खुदा भी रहे और दुनिया भी रहे, हम सबकी कोशिश है कि हम सबको निभा लें कैसे न कैसे। परमेश्वर कह रहा है, मेरे ऊंचे स्थान को तुम नीचा नहीं कर सकते, और परमेश्वर के उच्च स्थान को तुम अपने बच्चों के लिहाज के कारण से नीचा नहीं कर सकते।
मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा पाप है प्रभु के दासों का कि उन्होंने किसी मनुष्य को, भले बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, उसका लिहाज करके अपने खुदा की बात या खुदा की बात नहीं रखी। ये बहुत बड़ी समस्या। पहला पाठ, किसी के भी साथ शामिल होकर आपके घर के उन लोगों के साथ शामिल मत होइए जो प्रभु की बातों को पैरों से रौंद रहे। जब समय है तब ठीक कर लीजिए। दूसरी बात, किसी का भी आदर परमेश्वर के सामने मत रखिए। परमेश्वर को सबसे ज्यादा आदरणीय बनाए। तीसरी बात वो कहता कि तुम मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खाकर मोटे हो जाओ, तुम्हारी नीयत खराब हो। तीसरा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम पांव से रौंदना, डिवैल्यूएट करना। दूसरा प्रॉब्लम मनुष्यों को अपने से बेहतर समझना। और तीसरा प्रॉब्लम है परमेश्वर के बातों को पैरों से रौंदना और लालच में चलना कि इससे मुझे खाने को मिल जाए, इससे मुझे पीने को मिल जाए, इससे मेरा घर चल जाए, इससे मेरी सेवकाई चल जाए। हम बजटिंग करते हैं कि मिनिस्ट्री के नाम से हम पैसा कमा सकें। आज बहुत सारे लोग, यीशु मसीह ने कहा तुमने सेंत में पाया सेंत में दो, लेकिन हम सेंत में पाते हैं और भारी कीमत में बेचते हैं। ये मेरी और आपकी समस्या। परमेश्वर आज मुझे और आपको बुला रहे हैं कि हम उसके वचन पर ध्यान करें। और परमेश्वर ने क्या श्राप दिया एली को, यह हम कल देखेंगे। और इसके बाद फिर हम शमूएल पर आएंगे। एली की पीढ़ी पीढ़ी श्रापित होगी, यह हम देखेंगे कल के अध्ययन में। कल शायद मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस समय को चेंज करूं। अगर आपको ऐसा लगेगा तो मैं एक दिन का नोटिस देके चेंज करूंगा, ताकि आपको समय मालूम पड़ जाए। हमारे यहाँ लाइट सप्लाई का प्रॉब्लम, वाईफाई का प्रॉब्लम दोपहर में ज़्यादा हो जाता है, तो मैं इसको थोड़ा सा अर्लियर टाइम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम समय से पहले थोड़ा इसको प्रारंभ करके और इसको उचित समय पर समाप्त करें। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति प्रदान करे। जीवन का दाता परमेश्वर के साथ चलने के लिए और उसकी बुलाहट को पहचान कर उसकी महिमा करने के लिए मुझे और आपको अनुग्रह प्रदान करें, ताकि हम जीवन पर्यंत प्रभु की सेवा में उचित रीति से लग सके। हम किसी भी प्रकार से अनादि अनंत काल के परमेश्वर की बड़ी कृपा और दया जो हमसे जगत की आदि के उत्पन्न होने से पहले से उसने हम पर की है, हम उसके प्रति सचेत रहें और अपनी आराधना और स्तुति उसको चलाते रहें। हम उसके योग्य जीवन हमेशा बनाए रखें और अपने आप को जीवित और पवित्र और उसको भावता हुआ बलिदान कर उसकी वेदी पर चढ़ा सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा हो।